दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों से बड़ी और चौंकाने वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से भयानक तबाही देखने को मिली है, तो वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी ही तरफ अमेरिका ईरान रिश्तों में भी नई हलचल देखने को मिली है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के दौरे और शी जिनपिंग की टिप्पणी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिलीपींस से भी बड़ी राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी लगातार खबरें सामने आ रही है। बताएंगे आपको आज के इस बुलेटिन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। रूस ने यूक्रेन पर दागे 800 ड्रोन। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में बुधवार का दिन बेहद खौफनाक रहा। एक तरफ मॉस्को में शांति की चर्चाएं हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर करीबन 800 ड्रोन से एक साथ हमला बोल दिया। इस भीषण हमले में अभी तक 6 लोगों की जान जाने की खबर भी लगातार सामने आई है। अरागची बोले, इजराइल से 60 गांठ पड़ेगी महंगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की गुप्त सांठगांठ के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। ये बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की गुप्त यात्रा की बात कही थी। ईरान ने कहा कि इजराइल के साथ मिलकर साजिश रचने वालों का इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। भारत के करीब आ रहा तालिबान ने भारतीय कंपनी TCRC के साथ $46.3 मिलियन का समझौता किया है। ये डील अफगान सीमा और काबुल के एडवांस्ड लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए की गई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये कदम अफगानिस्तान की सीमा सुरक्षा, उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा। नेतन्याहू ने किया UAE का सीक्रेट दौरा। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। इजरायल PMO ने नेतन्याहू के UAE गोपनीय दौरे का दावा किया है, जिसे UAE ने साफ तौर पर नकार दिया। इजरायली दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं, तो वहीं 12 लोग मारे गए हैं। नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक इस दौरे में इजरायल और UAE संबंधों में ऐतिहासिक सफलता मिलने की बात कही गई है। ट्रंप को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए हुए हैं। बीजिंग पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसी दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहां पर मौजूद दिखे। बलूच विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर बलूच विद्रोहियों के खिलाफ क्लीन ऑफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साल के शुरुआती 4 महीनों में सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में कई बड़े क्लीन अप ऑपरेशन चलाए हैं। ट्रंप के साथ मीटिंग में क्या बोले जिनपिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की यात्रा को लेकर मेजबान राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि 9 साल बाद चीन में आपका फिर से स्वागत है। पूरी दुनिया की नजर हमारी इस बैठक पर लगी हुई है। इस समय पूरी दुनिया में एक ऐसा बदलाव तेजी से आ रहा है जो पिछली 1 सदी में नहीं देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति भी अस्थिर और उथल पुथल रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच पहले की तुलना में बेहतर रिश्ते बनने जा रहे हैं। चीन में उतरते ही डोनाल्ड ट्रंप की हुई बेइज्जती। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि ट्रंप 2025-26 में UAE, सऊदी, कतर और इजराइल जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं। तो वहीं जब अब ट्रंप चीन पहुंचे तो जिनपिंग उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर नहीं आए, जिसके बाद अब ये लगातार कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये ट्रंप की बेइज्जती है। क्या नेतन्याहू अल नहायन की हुई गुप्त मुलाकात। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक कथित सीक्रेट मीटिंग को लेकर कूटनीतिक घमासान छिड़ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह दावा किया है कि PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान गुप्त रूप से UAE का दौरा कर राष्ट्रपति अल नहायन से मुलाकात की है, जहां इजराइल इसे एक बड़ी सुरक्षा डील और ऐतिहासिक सफलता बताता है, तो वहीं UAE ने इन दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। फिलीपींस के सीनेट में चली गोलियां। फिलीपींस संसद के उच्च सदन में बुधवार रात उस समय गोलीबारी की घटना हुई जब अधिकारियों ने एक सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की। सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा ने सोमवार से अपने सरकारी कार्यालय में शरण ले रखी थी। आपको बताएं कि रोजा पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने मानवता के खिलाफ अपराध के तहत हत्या के आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।